नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता जो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में है उसके आगे के अंश को पढ़ते हैं, अर्थ को समझते हैं। उसके पहले बच्चों मैं पुनः कहूँगी कि आप पुस्तक अवश्य खोल लें। पुस्तक खोल लेंगे तो अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, आप अर्थ को देखें। क्या है? उसी उदार को, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अर्थात आगे का पढ़ चुके हैं कि जो परोपकारी पुरुष हैं, उदार हृदय वाले हैं, मनुष्य मात्र को अपना परिवार समझते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं, अपने से ऊपर, अपने शरीर अपने से ऊपर दूसरों को समझते हैं, वो उदार पुरुष हैं, वो सज्जन हैं, वो परोपकारी हैं। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ये इतना आप नहीं लिखेंगे, बस ये लिखेंगे कि जो परोपकारी हैं, उदार हृदय वाले हैं, उन्हीं के गुणों का वर्णन वाणी की देवी सरस्वती करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे बेटा। धरा माने पृथ्वी, कृतार्थ माने धन्य, धन्यता का भाव। तो जो इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं वो उस धरती माँ के, इस पृथ्वी माँ के पुत्र हैं। तो क्या कहते हैं? उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार पुरुष को जन्म दे करके, अर्थात जब ऐसे सुपुत्र जन्म लेते हैं तो ये धरा, ये धरती माँ जो है अपने आप को कृतार्थ मानती है, धन्य मानती है कि उसने ऐसे उदार पुरुष को, ऐसे उदार व्यक्ति को, ऐसे उदार मनुष्य को जन्म दिया है। बेटे, जैसे माँ योग्य पुत्र को पाकर के धन्य होती है, तो ये धरती माँ उदार पुरुष को पाकर के कृतार्थ भाव मानती, उसके हृदय में कृतज्ञता का भाव, कृतार्थता का भाव, धन्यता का भाव आता है कि मैं ऐसे वीर पुरुष को, ऐसे उदार पुरुष को जन्म दे करके धन्य हो गए। प्रश्नोत्तर आया कि इससे आप क्या समझते हैं? धरा कृतार्थ क्यों मानती है? तो आप इस तरह बढ़ा के उत्तर लिखेंगे, और नहीं तो संक्षेप में। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। इस पक्ति को भी समझने बेटा, प्रश्नोत्तर आएगा कि सजीव कीर्ति से क्या तात्पर्य है? सजीव, जीवित, कीर्ति माने यश। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे उदार पुरुष की सजीव, जीवित कीर्ति इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी में गूंजती रहती है। अर्थात बेटा क्या कहने चाहते हैं कि ये हम लोग का शरीर क्या है? मरण धर्मा है ना, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब कुछ मरणशील है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जो उदार पुरुष हैं, सशरीर तो वो भी नहीं है। क्या कहते हैं? सजीव कीर्ति, कीर्ति सजीव है, उनकी कीर्ति जीवित है। सारे उदार पुरुषों को बेटा, चाहे वो दधीची हो, रंतिदेव हो, या अभी के गांधी, नेहरू, सुभाष जो भी हैं, उनको आप जानते हैं। कबीर सुर तुलसी को आप पढ़ते हैं तो वो यश रूपी शरीर में तो जीवित हैं, ये कहना चाहते हैं कवि।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, कि ऐसे उदार पुरुष की कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। अर्थात पार्थिव शरीर में या शरीर में तो वो जीवित नहीं होते, लेकिन यश रूपेण, कीर्ति रूपेण, यश रूपी शरीर उनका जीवित रहता है और हमेशा उनके यश का गान इस पृथ्वी पर होता रहता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। क्या कहते हैं, उनकी यश की गाथा चलती रहती है और ये सारा संसार, सारी सृष्टि अर्थात सारा संसार उनकी पूजा करता है, उनका सम्मान करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। बेटा इनकी इस खंड की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों पर आप ध्यान दें, प्रश्नोत्तर आपको आता है। तो अखंड आत्म भाव, अखंडता का भाव, एकता का भाव, असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में जो भर दे, अर्थात पूरे विश्व को एकता के सूत्र में जो बांधे। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यही मानव धर्म है, सारे मानव हमारे भाई बंधु हैं। तो अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। बेटा ये विश्व बंधुत्व का पाठ यहाँ बता रहे हैं कि जो एकता का भाव, अखंडता का भाव पूरे विश्व में भर दे, अर्थात मानव मात्र को एक मानकर चले, विश्व बंधुत्व की भावना को भर दे, वही उदार पुरुष है और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वस्तुतः मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीवित रहता है, मानवता के लिए जीवित रहता है, पूरे मानव मात्र को अपना परिवार मानता है, वही मनुष्य है। इस तरह बच्चों इस पाठ का अर्थ, इस खंड का अर्थ पूरा होता है और मैंने हर पंक्ति का अर्थ बताया। तो आप उन पंक्तियों पर प्रश्नोत्तर अपने से लिखने की कोशिश करें, आगे फिर मैं बता दूंगी, लिख के आपको दे दूंगी। अगर अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।